हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। जैसा कि हमारा सोइल साइंस का फंडामेंटल बैच अपने स्टार्ट किया था, तो उसके 10 लेक्चर कंप्लीट हो गए थे। और 10 लेक्चर तक अपन ने बात कर ली थी कि अपन 9 लेक्चर तक सोइल का फॉर्मेशन कर लिया था कंप्लीट। जो भी स्टेप थी वो मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद सोइल फॉर्मेशन के बाद क्या हो रहा था, सोइल फॉर्मेशन के बाद सोइल प्रोफाइल डेवलपमेंट हो रहा था। सोइल प्रोफाइल डेवलपमेंट हो रहा था, उसके बारे में अपने सोइल प्रोफाइल के अंदर पढ़ लिया था। जब सोइल पढ़ लिया, सोइल का प्रोफाइल अपने पढ़ लिया, तो अब सोइल की पूरा वर्ल्ड वाइड सोइल को अलग अलग टाइप की पाई जाती है। पूरे देश विदेश की बात करें वो तो अलग है। अपन स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी अपन जाएंगे तो अपने को सोइल में चेंजेस दिखते हैं। तो सोइल में चेंजेस अपन कैसे पहचानें, ठीक है। तो उसको पहचानने के लिए फिर इस सोइल क्लासिफिकेशन अपने को जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो आज अपन जो पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 11, वो अपन पढ़ेंगे सोइल क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये जो टॉपिक है थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको अच्छे से देखना है। आप लोगों के लिए मैंने इसको बिल्कुल अच्छी मटेरियल तैयार करके लेके आया हूँ, क्योंकि ये जो सोइल क्लासिफिकेशन है, इसका जो क्वेश्चन कभी भी कंपटीशन में आता है तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन आते हैं। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उसकी अपन सिर्फ इसमें बात करने वाले हैं, क्योंकि पढ़ने के लिए इसकी बहुत सारी अलग अलग अप्रोच, किस किस के अप्रोच मतलब सोइल क्लासिफिकेशन अंदर अंदर कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी अप्रोच दिया, तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अपने को एग्जाम के हिसाब से कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है उसके बारे में इसको अपन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सोइल क्लासिफिकेशन में। क्लासिफिकेशन होता क्या है, आप बहुत बार पढ़ते हो कि क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन, हर सब्जेक्ट में आप क्लासिफिकेशन वर्ड के बारे में पढ़ते आते हो। लेकिन क्लासिफिकेशन होता क्या है, सबसे पहले अपन सोइल से रिलेटेड बात कर रहे हैं, अपन सोइल का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। मतलब क्लासिफिकेशन वर्ड का मतलब ही होता है कोई भी ऑब्जेक्ट हो। ऑब्जेक्ट जैसे अपन ने यहाँ पर सोइल ले ली, या अदर सब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है, कोई टॉपिक का नाम हो सकता है, कोई अदर चीज हो सकती है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को अपन उसको ग्रुप में यदि डिवाइड करते हैं तो उसके लॉजिकल मैनर के तरीके से, मतलब उसका एक साइंटिफिक मैनर के हिसाब से उसको अंदर अलग अलग ग्रुप में मतलब डिवाइड करते हैं। और अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना विथ उसके लॉजिकल मैनर से, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अपने को कोई चीज है तो उसके बारे में अच्छे से, मतलब उसके बारे में एक एक चीज को अपन पता करने के लिए अपने को क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ी, कि उसकी एक एक स्पेसिफिक चीजों को अपन कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके लिए अपन क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे ग्रुप में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, और वो अपना क्या होते हैं, सोइल क्लासिफिकेशन। का बेसिस अलग अलग हो सकता है, कोई किसी बेसिस पे, जैसे प्रॉपर्टी बेसिस पे अलग हो सकता है, उसके करेक्टर बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन अलग हो सकता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि जो चीज है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके बारे में अपने को अच्छे से अपने को स्टडी करने के लिए मटेरियल अपने को प्रोवाइड हो, और इजी हो अपने को उस चीज को समझने के लिए डिटेल के अंदर। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, सोइल क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इसके अंदर बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे पहले जो इसके क्लासिफिकेशन वर्क, इससे पहले बहुत से क्लासिफिकेशन आए थे, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि एसआर, जो बच्चे एसआर की तैयारी कर रहे हैं उनको लिए चीज वो पढ़ना जरूरी है। अलग अलग मतलब ईयरली जो ये अप्रोच आई थी, इससे पहले कौन कौन से मतलब क्लासिफिकेशन में आए थे उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में वो लोग जाकर देख सकते हैं बुक वगैरह से। लेकिन अपन फंडामेंटल बैच स्टार्ट किए हैं, तो फंडामेंटल बैच के हिसाब से अपने को देखना होगा यहाँ पर। तो सबसे पहले एक बात करते हैं डोकोजी। डोकोजी ने सबसे पहले एक जेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। जो ये था, ये जो क्लासिफिकेशन था डोकोचिव ने दिया था, तो ये जो बेसिस था, किसके ऊपर बेसिस था, ये उसके जेनेसिस के ऊपर बेसिस था। मतलब सोइल का जो जेनेसिस होता है, सोइल का किस प्रकार से जेनेसिस होता है उसके ऊपर बेसिस था। उसी के साथ में जो पैथोजेनिक फैक्टर था, आपको मैंने सोइल फॉर्मेशन की जो फर्स्ट क्लास थी उसके अंदर भी बात बताया था कि पैथोजेनिक फैक्टर थे, 5 फैक्टर थे पैथोजेनिक। तो उस 5 फैक्टर के बेसिस पे इन्होंने क्या किया, सोइल का क्लासिफिकेशन दिया। किस उन्होंने, डोकोचिव ने। सबको पता है डोकोचिव कौन है, अपने जो सोइल साइंस के फादर है, जिनकी वजह से आज इतना सोइल पढ़ रहे हैं अपन, इन्हीं की सब देन है। तो इन्होंने क्या किया, सोइल क्लासिफिकेशन के अंदर भी अपने सबसे पहले इन्होंने किसकी बेसिस, कौन सा जेनेटिक सिस्टम ऑफ सोइल क्लासिफिकेशन, डायरेक्ट यदि क्वेश्चन आता है तो आपको आ जाएगा कि मतलब किसने दिया। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, यदि अच्छा क्वेश्चन बनता है तो आपको बोल देगा कि जेनेटिक सिस्टम ऑफ सोइल क्लासिफिकेशन किसने दिया, डोकोचिव ने दिया। और उनका जो बेसिस मतलब किसके ऊपर बेस्ड था, जेनेसिस एंड पैथोजेनिक फैक्टर। पैथोजेनिक फैक्टर को कितने हैं, टोटल 5 है। तो 5 आपको मैंने बताया था कि इसके अंदर क्या था, क्लाइमेट था, बायोस्फीयर या ऑर्गेनिज्म था। उसके अलावा अपने को रिलीफ पढ़ा था, उसके अंदर टाइम पढ़ा था, पेरेंट मेटेरियल पढ़ा था, 5 पढ़े थे। उसी के बेसिस पे इन्होंने क्या किया था, अलग अलग यहाँ पर सोइल क्लासिफिकेशन के अंदर सोइल को डिवाइड किया। और कितनी क्लासेज में किया, 3 क्लासेज के अंदर, ठीक। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है, या तो यह बन सकता है कि जेनेटिक सिस्टम ऑफ सोइल क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो डोकोचिव ने दिया। कितनी क्लासेज में बांटा उन्होंने, 3 क्लास में। एक जिसको बोला फर्स्ट क्लास, इसको तो जिसने नाम दिया फर्स्ट क्लास, नॉर्मल क्लास नाम दिया उन्होंने, ये थी क्लास फर्स्ट, ठीक है। और ये थी ट्रांजिशनल, जो थी ये क्लास सेकंड थी।
और जो एबनॉर्मल सॉइल थी ये थी क्लास थर्ड। ठीक, तो ये इतना याद नहीं रखता, आपको इतना याद रखना है कि 3 क्लासेस थी, जिसमें क्लास 1 थी नॉर्मल सॉइल को नाम दिया, और क्लास सेकंड को उन्होंने ट्रांजिशनल सॉइल का नाम दिया, और जो थर्ड क्लास थी वो एबनॉर्मल सॉइल का। इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इतना पूछ सकता है कि कितनी क्लासेज में था, तो 3 क्लासेज, और किसके ऊपर बेस्ड था, तो जेनेसिस एंड पैथोजेनिक फैक्टर के ऊपर बेस्ड था, और जेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सॉइल क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो डोकोची ने दिया। तो यहाँ से जो ये फर्स्ट यहाँ से क्लासिफिकेशन का स्टार्ट मतलब, और ऐसे पूछ सकता है किसने सबसे पहले मतलब जेनेटिक सिस्टम के बेस के ऊपर मतलब जेनेसिस के बेस के ऊपर मतलब किसने सबसे पहले सॉइल को क्लासिफाई किया, तो उसको उसका भी श्रेय किसको जाता है, अपने डोकोची को जाता है। ठीक, उसके बाद आता है जोनेलिटी कंसेप्ट। तो जो जोनेलिटी कंसेप्ट था, इसके बाद उन्होंने जोनेलिटी कंसेप्ट दिया, इन्होंने डोकोची ने, उन्होंने वापस से क्या किया, सॉइल को उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, उनको 3 क्लासिफिकेशन 3 क्लासेज में डिवाइड किया, एक थी जोनल सॉइल, एक थी एजोनल सॉइल, और एक थी इंट्राजोनल सॉइल। अब डायरेक्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार भी आया हुआ है कि जोनल कंसेप्ट के नाम से मतलब किसको किसने मतलब डेवलप किया था, किसी ने दिया था, तो डोकोची ने किया, किसके लिए दिया था, सॉइल क्लासिफिकेशन के लिए दिया था। अब ये जो जोनल जोनल सॉइल है, और एक है एजोनल सॉइल, इंट्राजोनल सॉइल। सिर्फ आपको तो इतना है, तीन 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 मतलब उन्होंने टाइप सॉइल के टाइप्स बताया, जोनल सॉइल बताया, एजोनल सॉइल बताया, इंट्राजोनल बताया। लेकिन यदि कोई जीआरएफ का स्टूडेंट भी देख रहा है तो उसके लिए मैं एक बार आप बता दूं, आप भी लोग इसको चीज़ को ध्यान में रखना कि जोनल सॉइल क्या होती है। पहली बात तो, पहले मैंने जोनल सॉइल इंट्राजोनल सॉइल के बारे में आपको सॉइल फॉर्मेशन के अंदर बता दिया था, एक बार यहाँ पर रिवाइज कर देता हूँ। तो जो जोनल सॉइल है, इसका ये जोनल सॉइल जितनी भी पैथोजेनिक जो प्रोसेस थी, मैंने लास्ट टाइम बताया, तो पैथोजेनिक प्रोसेस की वजह से जो मतलब सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा था, उनको बोलते हैं अपन जोनल सॉइल। और पैथोजेनिक प्रोसेस के अंदर भी किसका इफेक्ट पड़ रहा था, बायोलॉजिकल जो पैरामीटर थे, जो भी एनवायरमेंटल थे, जो भी एनवायरमेंटल यहाँ पर जो फैक्टर थे, उस एनवायरमेंटल फैक्टर के इन्फ्लुएंस से जिस जोन सी सॉइल का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं अपन जोनल सॉइल। ठीक है, और एक होती है इंट्राजोनल। इंट्राजोनल सॉइल कुछ नहीं होती, ये जोनल रीजन के अंदर ही अपने को मिलती है। इंट्राजोनल जो होती है ये जोनल रीजन के अंदर ही आपको मिलेगी। ठीक है, जोनल रीजन के अंदर ही मिलेगी, लेकिन डिफरेंस क्या इतना है कि जो जोनल सॉइल थी वो एनवायरमेंटल फैक्टर है, और एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या आता है, जैसे क्लाइमेट वगैरह आ गया, क्लाइमेट, ये क्लाइमेट के इन्फ्लुएंस से और प्लस में पैथोजेनिक प्रोसेस की वजह से जो जिस सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा था उसको क्या बोल रहे थे, जोनल सॉइल बोल रहे थे। और इंट्राजोनल मतलब जोनल रीजन के अंदर ये मिलती है, बट इंट्राजोनल इसको लिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर ऊपर जो इन्फ्लुएंस होता है वो पेरेंट मटेरियल वगैरह का मिलता है, जो लोकल कंडीशन होती है, लोकल कंडीशन में क्या आ जाएगा, पेरेंट मटेरियल आ जाएगा, रिलीफ आ जाएगा, मतलब टोपोग्राफी। ठीक है, तो इनकी कंडीशन, इनके इन्फ्लुएंस से जो सोइल का फॉर्मेशन होता है वो इंट्राजोनल सोइल होते हैं। और एजोनल सोइल जिसके ऊपर टाइम का इफेक्ट हो, सिर्फ मतलब टाइम की वजह से जिस सोइल का मतलब फॉर्मेशन हो रहा है, टाइम का जिसके इन्फ्लुएंस हो रही है, वो है एजोनल सोइल। जिसको ओनली मतलब जीआरएफ की प्रिपरेशन नहीं कर रहे जो भी स्टूडेंट है, उनको ये चीज़ें याद नहीं रखना इतनी कि मैंने क्या क्या इसके अंदर बताया, सिर्फ इतना आपको इतना याद रखना है कि जोनेलिटिक कंसेप्ट किसने दिया, डेवलप बाय डोकोशिव ने। उसमें उन्होंने 3 टाइप के सोइल डिवाइड किया, जोनल सोइल, एजोनल सोइल, इंट्राजोनल सोइल, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद आता है एक नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है मार्बर्ट का जो मॉर्फोजेनिक सिस्टम ऑफ सोइल क्लासिफिकेशन। और जो किस मतलब जो साइंटिस्ट ने दिया उनका नाम भी क्या है, मार्बर्ट ही है। और इन्होंने किसके बेसिस पे दिया, मोर्फोजेनेटिक। तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ जाए कि मोर्फोजेनेटिक सिस्टम ऑफ सोइल क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो वो किसने दिया, मार्बर्ट ने। याद रखना मोर्फो मतलब इसमें क्या है, जेनेटिक, जेनेटिक मतलब जेनेसिस भी आ रहा है, और उसको मोर्फोलॉजी करेक्टर्स और जेनेटिक करेक्टर्स को दोनों को मिक्स करके जिसने क्लासिफिकेशन दिया, वो क्लासिफिकेशन क्या उसको क्या नाम दिया हमने, मोर्फोट। और जो ओनली जेनेटिक सिस्टम था वो कौन सा था, डोकोचिव का। ठीक है, ये चीज़ आपको बिल्कुल यहाँ पर क्लियर रखनी है कि जो जेनेटिक सिस्टम था वो डोकोचिव के द्वारा दिया गया था, और जो मोर्फोजेनेटिक सिस्टम था ऑफ सोइल क्लासिफिकेशन वो किसके द्वारा दिया गया, मार्बर्ट के द्वारा दिया गया था। ठीक है, फर्स्ट टाइम इन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, और जो ये किसके ऊपर बेस्ड है, देयर वोन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मतलब इनकी जो मतलब अंदर की जो प्रॉपर्टीज होती है जो नेचर से सोइल को मिलती है उसके आधार पर, या सोइल फॉर्मिंग फैक्टर के आधार पर। सोइल फॉर्मिंग फैक्टर में जिसमें उसके अंदर अपन मॉर्फोलॉजी को देख के भी बता सकते हैं, तो इसलिए इन्होंने जेनेटिक भी दे दिया, जेनेटिक के साथ में मॉर्फोलॉजी जो करेक्टर थे सोइल के उसको मिक्स करके इन्होंने अपना एक सिस्टम दिया सोइल क्लासिफिकेशन का, जिसको अपन क्या बोलते हैं,
मॉर्फोजेनेटिक सिस्टम ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 चीजें यहाँ क्लियर हुई। फर्स्ट मैंने बताया कि डोकोचिव ने सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन का मतलब स्टार्ट किया, वो हमारे जो साइंटिस्ट हैं डोकोचिव ने स्टार्ट किया था। उन्होंने 3 क्लासें बताई थी मैंने तेरे को आपको कि नॉर्मल सॉइल, ट्रांजिशनल सॉइल एंड एबनॉर्मल सॉइल। उसके बाद डोकोचिव ने वापस एक और मतलब क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट दिया जिसको बोलते हैं जोनलिटिक कंसेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है, ये अपने याद रखना है कि जोनलिटिक कंसेप्ट किसने दिया था, डोकोचिव ने दिया था। उसके बाद नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आता है वो आता है मार्बट, और जो ये क्लासिफिकेशन आया था, ये क्लासिफिकेशन ही अपने को फिर बाद में जो बिगिनिंग जो मानी जाती है अपनी नेक्स्ट जो अपने जो आज क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं जिसको बोलते हैं सोइल टैक्सोनॉमी। और सोइल टैक्सोनॉमी का जो श्रेय दिया जाता है, मतलब जिसकी स्टार्टिंग जो हुई थी वो यहीं से मॉर्फोजेनिक सिस्टम से हुई थी, इसकी सोइल टैक्सोनॉमी की। ठीक है, जिसको आज अपन पढ़ रहे हैं वो इसके जो मतलब ये अपना फाइनल मतलब सिस्टम अपन इंडिया के अंदर भी अडोप्ट करते हैं कौन सा है, सोइल टैक्सोनॉमी, उसके बारे में अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो इसकी जो शुरुआत की थी, शुरुआत इसी से माना जाता है उसके। ठीक है, बिगिनिंग जो सोइल टैक्सोनॉमी थी वो किसके कौन सी क्लासिफिकेशन से हुई थी, मार्बट मॉर्फोजेनेटिक्स। और मार्बट ने कब दिया, 1927 के अंदर इन्होंने ये क्लासिफिकेशन यहाँ पर दिया। इतने कंसेप्ट पढ़ लिए। अब जैसे जैसे ऐसे कंसेप्ट आए तो अपने को रिक्वायरमेंट पड़ी कि क्यों ना अपने को एक ही ऐसा क्लासिफिकेशन बनाया जाए जिसकी वजह से अपन सोइल को पूरा इंटरनेशनल लेवल पर, पूरा वर्ल्ड लेवल पर अपन उसको क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग क्लासिफिकेशन दे रहे थे तो उसको सोइल के बारे में अपने को मतलब समझना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क बन गया था। ठीक है, तो उसी के लिए फिर अपने पास जो आया वो आया सोइल टैक्सोनॉमी। सोइल टैक्सोनॉमी क्या होता है, तो कंप्रेहेंसिव सिस्टम ऑफ सोइल क्लासिफिकेशन, मतलब उसका एक पूरा सिस्टम, मतलब जो आज अपन मान रहे हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, सोइल टैक्सोनॉमी बोलते हैं। और इनको जिनको जो फादर ऑफ सोइल टैक्सोनॉमी है वो अपने कौन से, स्मिथ सर को अपन क्या बोलते हैं, सोइल टैक्सोनॉमी का फादर, जिन्होंने इसके ऊपर बहुत सारा काम किया। तो मॉडर्न सोइल क्लासिफिकेशन इसमें आता है कंप्रेहेंसिव सिस्टम ऑफ सोइल क्लासिफिकेशन, जो आज मैक्सिमम कंट्री में यही अडोप्ट किया जाता है सोइल क्लासिफिकेशन को लेकर के। ठीक है, इट इज यूएस कॉम्प्रिहेंसिव सोइल क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन सेवंथ अप्रोक्सीमेशन। अब ये चीज क्या है, सेवंथ अप्रोक्सीमेशन के ऊपर बेस्ड जो सोइल क्लासिफिकेशन था उसको आज अपन मान रहे हैं। अब सेवंथ क्या था कि स्टार्टिंग में जब 1951 में एक मीटिंग हुई थी, यूएस के जो सोइल साइंटिस्ट वगैरह थे, सोइल साइंटिस्ट और जो अदर इंस्टीट्यूट थे, इन अदर इंस्टीट्यूट, और सो इन 1951 में एक मीटिंग हुई थी कि क्यों ना अपन सोइल को एक सोइल के लिए एक ऐसा क्लासिफिकेशन दे जिसको अपन वो सोइल को आइडेंटिफाई करने में सिंपल हो, उस चीज़ों को अपने अच्छे से उनको पढ़ सके। 1951 में एक कमेटी बनी थी, ये मतलब मीटिंग हुई थी, और इन्होंने मतलब डिसाइड किया कि अपने को क्या करना है, एक कंप्रेहेंसिव सिस्टम देना है सोइल के लिए अपने को, जिसको अपन अच्छे से डिस्क्राइब कर सके। उसके बाद इन्होंने 2 साल इसके ऊपर काम किया, और 1953 में इन्होंने पब्लिश किया उस चीज़ को है। और फिर 1953 पब्लिश करके उसके बारे में रिव्यू मांगा, और कि ये चीज़ हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब एक टेस्ट के रूप में इस चीज़ को एक पब्लिकेशन में पब्लिश किया गया था 1953 में। इसका थोड़ा जो भी इन्होंने ओवरव्यू बनाया था कि आने वाले टाइम पे सोइल की क्लासिफिकेशन को लेकर क्या करने वाले हैं। उसके बाद इसका जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन दिया गया था वो 1957 में दिया गया था। ठीक है, 1950 में इसका क्या दिया गया था, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। फिर उसके बाद 1957 से 1960 के अंदर फिर सेवंथ अप्रोक्सीमेशन, मतलब उसके अंदर जो भी जितने भी सुधार किए जा सकते हैं, जितने भी जो साइंटिस्ट वगैरह से मेन बोलते हैं उन लोगों की सबका मतलब ओपिनियन लेकर के सेवंथ अप्रोक्सीमेशन उन्होंने फाइनल किया। उसको अपन किसके नाम से जानते हैं, कॉम्प्रेहेंसिव सोइल सिस्टम, जिसको अपन किस बोलते हैं, सोइल टैक्सोनॉमी। उसके बाद यहाँ से अपन सोइल टैक्सोनॉमी का मतलब स्टार्ट होता है, और इसको वर्ल्ड वाइडली अपन जानते हैं। और 1960 पे सेवंथ अप्रोक्सीमेशन स्टार्ट हुआ था, लेकिन जो अपना इंडिया थे
इंडिया की तरफ से इसको 1969 के अंदर अडॉप्ट किया गया था। उसके बाद क्या हुआ कि जो 1975 था, 1975 में इसको बिल्कुल ऑफिशियली सॉइल टैक्सोनॉमी करके इसको जो इस डॉक्टर स्मिथ थे उन्होंने इसको वर्ल्ड वाइड इसको वो पब्लिश किया। उसके बाद 1975 से चीज़ें क्या हो गई, इसका एडिशन स्टार्ट हो गया। उसके बाद जब ये 1975 में इसको फाइनल किया गया, मतलब पब्लिश करके इसको कि आज से इस चीज़ को अपन मतलब अडॉप्ट करेंगे किसके अंदर, सॉइल क्लासिफिकेशन के अंदर। उस टाइम दो बेसिस के अंदर भी इसको बांटा गया था। इसमें प्राइमरी बेसिस था, इसको आइडेंटिफाई डिफरेंट क्लासेज ऑन सॉइल प्रॉपर्टी रेदर देन जेनेसिस ऑफ सॉइल। मतलब उसको समझने के लिए कि जो अपने सॉइल टैक्सोनॉमी का जो टैक्सोनॉमी दी है किसके लिए, सॉइल क्लासिफिकेशन को समझने के लिए, तो उसके अंदर दो चीज़ें रखी गई। एक प्राइमरी बेसिस, मतलब पहले तो अपन सॉइल की प्रॉपर्टी है ना, उसको उसके जेनेसिस के बेसिस पे उसको आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद उसको नाम देंगे, उसका नोमेनक्लेचर करेंगे। तो दूसरी चीज़ क्या देखा उन्होंने, नोमेनक्लेचर देंगे। तो नाम भी ऐसा होना चाहिए कि सब लोग उसको एक नाम से, पता चला कि अदर कंट्री में उसको अलग अलग नाम से, तो नाम उसका एक नाम सिंगल डिसाइड किया जाए। उसके लिए यूज किया गया लैटिन एंड ग्रीक वर्ड के बेसिस पे उसका क्या दिया गया, नोमेनक्लेचर, जिसको सब आज लोग अपन जानते हैं। ठीक है, आने वाले टाइम आपको पढ़ाऊंगा अपने ऑर्डर के अंदर उसको कैसे क्लासिफाई करते हैं। अलग अलग ऑर्डर थे जिसके ऑर्डर के नाम से अपन सॉइल को आज जानते हैं। ठीक है, तो उसी टाइम जो अपनी सॉइल का सिस्टम था, इसके अंदर 6 कैटेगरी थी। जो स्मिथ सर थे उन्होंने 6 कैटेगरी के अंदर क्या किया, इसको अडोप्ट किए थे सिस्टम को। ठीक है, जिसमें फर्स्ट आता है ऑर्डर। तो इसकी क्या है, जो ऑर्डर है, जो पूरा मतलब टैक्सोनॉमिकल सिस्टम है, इसके अंदर क्या है, 6 कैटेगरी है। ऑर्डर है, सब ऑर्डर है, ग्रेड ग्रुप, उसके बाद फैमिली, उसके बाद सीरीज। तो टोटल कितनी कैटेगरी है, 6 कैटेगरी है, जिसके अंदर इसको अपने को सॉइल को पूरे टैक्सोनॉमी को क्या गया है, डिवाइड किया गया है, ताकि इसको ईजी हो किसके लिए, समझने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले ऑर्डर आता है। ये जो ऑर्डर है क्या है, हाईएस्ट कैटेगरी मानते हैं अपन, हाईएस्ट कैटेगरी है, और टोटल कितना होता है, 12 होते हैं। ठीक है, इसके अंदर फिर अलग अलग होते हैं, जिसके अंदर सब ऑर्डर वगैरह होते हैं, ग्रेड ग्रुप होते हैं। मतलब जो हाईएस्ट जो कैटेगरी थी ऑर्डर रख दी है, उस ऑर्डर के अंदर भी अपन प्रॉपर्टी को समझने के लिए अलग अलग तरीके से कैसे समझ सकते हैं, उसके लिए वापस से इसको डिवाइड किया गया सब ऑर्डर के अंदर। फिर देन वापस से इसको ग्रेड ग्रुप में, ग्रेड ग्रुप के बाद इसको सब ग्रुप में, सब ग्रुप के बाद इसको फैमिली के बाद इसको किसके अंदर, सॉइल सीरीज के अंदर। ऐसे इसको टोटल कितने में, 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था सिस्टम को। ठीक है, उसके बाद आता है सब ऑर्डर। तो जो सब ऑर्डर है वो 63 होते हैं। ठीक है, और जो ग्रेड ग्रुप होते हैं ग्रेटर देन 40 होते हैं। ठीक है, और जो सब ग्रुप होते हैं, सब ग्रुप ग्रेटर देन 1000। उसके बाद आती है फैमिली, उसके बाद आती है सीरीज। अब इनको अलग अलग चीज़ों में डिवाइड क्यों किया, क्योंकि अपनी जो सॉइल होती है उसके अंदर अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। तो अलग अलग प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के अंदर किया गया, डिवाइड किया गया। आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है कि 6 कैटेगरी के अंदर उसको डिवाइड किया गया। ठीक है, और 7th जो अप्रोक्सीमेशन था, मैंने बताया कि 1995 में कमेटी बैठी, मीटिंग की उन लोगों ने डिसाइड किया कि अपने को कोई ऐसा एक सिस्टम मतलब तैयार करना है ताकि उसको अपन वर्ल्ड वाइड इसको अडोप्ट कर सके। तो 1953 में उसके रिव्यू लेने के लिए उसका पब्लिकेशन किया गया। 1953 रिव्यू के बाद उसको 1954 के अंदर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन उसका दे दिया गया। और 1954 से 1960 तक उसका 7th अप्रोक्सीमेशन आया, और 7th अप्रोक्सीमेशन को क्या किया गया, फाइनलाइज किया गया। तो ये कब आया था, 1960 के अंदर। 1969 के अंदर अपने इंडिया ने इसको अडोप्ट किया था। ठीक है, उसमें और इसमें दो चीज़ें मतलब उन्होंने अडोप्ट की थी उस टाइम। किस बेसिस पे अपने को मतलब पढ़ा जाएगा, तो फर्स्ट उन्होंने बताया कि प्राइमरी बेसिस, और दूसरा बताया उन्होंने लैटिन एंड ग्रीक वर्ड में, ताकि उसको नोमेनक्लेचर दे सके तो सब लोग इजी रहे उसको समझने के लिए। उसके बाद इसको 6 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया। तो आपको सिर्फ 6 कैटेगरी में इतना याद रखना है कि 6 ऑर्डर है, सब ऑर्डर है, ग्रेड ग्रुप। और ये जो होते हैं इसमें अलग अलग कैटेगरी होती है। जैसे अपन ऑर्डर की बात करते हैं, और उसके बाद सब ऑर्डर की, उसके बाद ग्रेड ग्रुप की है, ये सब अलग अलग चीज़ होती है। जैसे ऑर्डर होता है ना, ऑर्डर अपने को एक स्पेसिफिक चीज़ बताएगा, उसके अंदर जो सॉइल का सबसे बड़ी चीज़ होती है वो कौन बताएगा, ऑर्डर बताएगा। उसके बाद सब ऑर्डर की बात करें तो सब ऑर्डर अपने को सॉइल के अंदर बताएगा कि उसके अंदर कौन सी कंडीशन है, मतलब एरिड कंडीशन वगैरह है, उसके अंदर मॉइस्चर वगैरह है, टेम्परेचर वगैरह, उसको टेम्परेचर से रिलेट करके सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक्स बताएगा, वो सब ऑर्डर में आता है। और ग्रेड ग्रुप जो होता है, ग्रेड ग्रुप होता है, ये अपनी डायग्नोस्टिक ओरिजिन होती है। डायग्नोस्टिक ओरिजिन मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ाऊंगा।
बची ओनली डायग्नोस्टिक जो ओरिजिन होती है। डायग्नोस्टिक ओरिजिन क्या होती है, जो अपनी अपर सरफेस होती है उसको अपन डायग्नोस्टिक ओरिजिन बोलते हैं, जो किस में पाई जाती है, ए ओरिजिन के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो ये डायग्नोस्टिक ओरिजिन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑर्डर होता है, सब ऑर्डर होता है, ये क्या मतलब कौन से करेक्टरिस्टिक बताते हैं, आप लोगों को याद नहीं रखना है, ओनली जो SRF के बच्चे हैं उनके लिए जरूरी है। उसके बाद सब ग्रुप होते हैं, और उसके बाद फैमिली एंड सीरीज। फैमिली और सीरीज क्या बताती है, सोइल की जो प्रॉपर्टी होती है, पीएच वगैरह, उसके टेक्सचर वगैरह, उनके बारे में कौन बताते हैं, फैमिली वगैरह, सोइल। तो उसको पूरा मतलब सिस्टमेटिक तरीके से उसको डिवाइड किया गया है, अलग अलग प्रॉपर्टी इनको डिवाइड किया गया। सब ग्रुप क्या प्रॉपर्टी बताएगा सोइल की, ग्रुप कौन सी प्रॉपर्टी बताएगा, फैमिली क्या बताएगा, सीरीज क्या बताएगा। तो उसी बीच जो मैंने आपको बताया क्या, जो ग्रेड ग्रुप है, ग्रेड ग्रुप, तो ये ग्रेड ग्रुप क्या बताया था, डायग्नोस्टिक ओरिजिन के बारे में बताया जाता है। जो पर सरफेस होती है उसके टाइप्स के बारे में बताते हैं कि कौन सी टाइप की मतलब अपने अंदर जो ओरिजिन पाई जाती है। ठीक है, तो उसके बारे में अपन नेक्स्ट स्लाइड पढ़ेंगे। तो क्या होती है सीरीज के बारे में, आप बताया सीरीज कितनी होती है, ग्रेटर देन 200 इन इंडिया। ठीक है, और इसके ये जो होती है स्मॉलेस्ट यूनिट होती है सोइल सीरीज किसकी, सोइल क्लासिफिकेशन की। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन और बन सकते हैं कि ऑर्डर जो होती है हाईएस्ट कैटेगरी है, ये हाईएस्ट यूनिट है इसकी सोइल क्लासिफिकेशन की, और जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, सीरीज है। ठीक है, और अब बात करेंगे डायग्नोस्टिक ओरिजिन की। ठीक है, बहुत बार इसमें जो अच्छा पेपर बनता है सोइल क्लासिफिकेशन, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एग्जाम्पल दे देगा कि कौन सी एपी एपी मतलब 3 एग्जाम्पल दे देगा कौन सी इसके अंदर एपीपेडोन नहीं है, तो उसके अंदर एक वो डाल देगा, एंडोपेडोन डाल देगा, और एक 3 कौन सी डाल देगा, एपीपेडोन ओरिजिन डाल देगा। तो होती क्या है डायग्नोस्टिक ओरिजिन विच आर रिजल्ट ऑफ सोइल फॉर्मेशन, मतलब सोइल फॉर्मेशन से रिजल्ट से जो मतलब ओरिजिन बनती है उसको अपन हैविंग डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी विच कैन डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ मेजरेबल प्रॉपर्टी। ठीक, मतलब उसके अंदर कुछ विशिष्ट जो प्रॉपर्टीज मतलब वो क्या करती है अपने को शो करती हैं, जिसको अपन जो एक टाइप की मेजरेबल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये क्या होती है, डायग्नोस्टिक ओरिजिन होती है। ये सिर्फ आप मैंने ऑर्डर सब ऑर्डर ये सॉरी ऑर्डर के बारे में बताया, सब ऑर्डर के बारे में बताया, ग्रेड ग्रुप, सब ग्रुप, फैमिली, सीरीज, कितनी 6 कैटेगरी थी। तो ये कैटेगरी अपने आप में अलग अलग अपना करेक्टर शो करती है। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक जो ओरिजिन थी, ये डायग्नोस्टिक ओरिजिन कौन बताता है, ग्रेड ग्रुप बताता है। ठीक है, ये आप लोग चीजों याद रखना। ठीक है, तो ग्रेड ग्रुप क्या बताता है, डायग्नोस्टिक ओरिजिन के बारे में बताते हैं। अब डायग्नोस्टिक ओरिजिन बात करें तो 2 टाइप की होती है। इसमें जो फर्स्ट टाइप होता है ये होता है सरफेस ओरिजिन, और सेकंड होता है सब सरफेस, मतलब जो अपर की जो सरफेस पर, जैसे मैंने आपको वो पढ़ाया था सोइल प्रोफाइल में, तो सोइल प्रोफाइल में क्या होता है, ये ओरिजिन होते हैं यहाँ पर, उसके बाद क्या होते हैं ए ओरिजिन। लेकिन अपन बात तो करते हैं मेनली ए ओरिजिन की, क्योंकि ओरिजिन तो अपने को जो एरेबल जो लैंड होती है, जो कल्टिवेबल लैंड होती है उसके अंदर पाई नहीं जाती। तो ए ओरिजिन की बात करें तो डायग्नोस्टिक ओरिजिन भी अपने को किसके अंदर मिलती है, ए ओरिजिन की मिलती है, जिसके अंदर अपर लेयर जो होगी मतलब ऊपर के पार्ट होगा वो होता है सरफेस ओरिजिन, जिसको बोलते हैं एपीपेडोन। ठीक है, ये जो एपीपेडोन होते हैं क्या है, ग्रीक वर्ड होता है। ठीक है, कौन सा है, ग्रीक वर्ड, जिसके अंदर जो एपी होता है मतलब होता है आउटर लेयर, मतलब जो अपर लेयर है, आउटर लेयर है। जो पैडोन का मतलब होता है, ये तो आपको मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, पैडोन टाइप भी क्या होते हैं, सोइली होते हैं। ठीक है, और ये भी ग्रीक वर्ड होता है। ठीक है, एंडोपेडोन, जिसके अंदर जो एन डी है, इसका जो अर्थ होता है इनर लेयर। ठीक है, और जो इसके अंदर पैडोन की बात करते हैं तो पैडोन का मतलब क्या होगा, सोल। ठीक है, तो 2 चीज हो गई, सब सरफेस के अंदर हो गया। और जो अब बात करते हैं एपीपेडोन, जो एपीपेडोन होती है टोटल कितनी होती है, 9 होती है। ठीक है, और जो सब सरफेस होती है जिसको एंडोपेडोन बोलते हैं, ये कितनी होती है, 19 होती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली याद रखना है, डायरेक्ट आपको पूछ लेंगे ऑप्शन में देखे कि कौन सी एपीपेडोन होती है, कौन सी एपीपेडोन नहीं होती, कौन सी एंडोपेडोन होती है। ठीक है, तो ये टोटल कितनी होती है, 9 होती है। इसमें आती है होलिस्टिक, फोकरिक, मोलिक, स्टिक, अम्ब्रिक, मेलेनिक और एंथ्रोपिक, प्लेजर और ग्रोसेरिनेट। ये 9 कितनी होती है, एपीपेडोन्स होती हैं। आप इसको 2 बार 1 2 3 बार रिवाइज करोगे तो आप चीज़ों को ये याद हो जाएंगी। तो ऑप्शन देख के आपको समझ में आ जाएगा
क्योंकि क्वेश्चन अभी प्रेजेंट टाइम काफ़ी चीज़ पूछे, और इस स्लाइड जितनी भी अपने जीआरपी के स्टूडेंट हैं उनके लिए क्वेश्चन कन्फर्म आएगा इसमें से, एपिपेडोन में से और एंडोपेडोन में से क्वेश्चन जरूर पूछता है अभी प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एंडोपेडोन्स की। तो एंडोपेडोन्स की बात करते हैं तो ये कितनी है, टोटल 19। इसमें फर्स्ट कौन सा है, आर्जिलिक, नेट्रिक, कैम्बिक, कैंडिक, जिप्सिक, सेलिक, ऑक्जिक, एल्सिक। आर्जिक, स्पोडिक, सोम्ब्रिक, सल्फ्यूरिक, एल्बिक, एक होता है ग्लोसिक, एक होता है पेट्रोकैल्सिक, पेट्रोजिप्सिक, प्लेसिक, ड्यूरिफेन एंड फ्रेजिफेन, ठीक है। तो टोटल 19 होती है। तो इसके अंदर बात करें कि अपनी इंडिया में कौन कौन सी पाई जाती है, तो इसके अंदर अपनी इंडिया के अंदर बात करें तो 3 ही पाई जाती है सिर्फ, ओ एम यू। ओ का मतलब कौन सी है, ओकरी, इन इंडिया। इंडिया के अंदर कितनी पाई जाती है, ओनली 3 एपिपेडोन पाई जाती है। ओकरिक होती है, एक होती है मोलिक, एक होती है मेलेनिक, ठीक है। तो सॉरी, एक होती है ओक्रिक, मेलिक, एक होती है अम्ब्रिक, यू, ठीक है। 3 होती है, ये नहीं होती, कौन सी होती है, अम्ब्रिक। तो इंडिया के अंदर अपनी 3 एपिपेडोन पाई जाती है, एक होती है ओक्रिक, होती है मोलिक और होती है अम्ब्रिक। इसी प्रकार जो एंडोपेडोज होती है, तो एंडोपेडोज में अपन टोटल 8 एंडोपेडोन पाई जाती है। तो अपने मैंने फिर आपको स्टार्टिंग में लिखा कि जो 8 होती है ये अपने किस में पाई जाती है, इंडिया के अंदर पाई जाती है, ठीक है, इन इंडियन सोइल। तो यहाँ से अपन सोइल क्लासिफिकेशन की अपन बात किए थे, तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ये 3 कंसेप्ट बताया मैंने, डोकोर्टिव का जेनेटिक सिस्टम बताया, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन ये बन सकते हैं, और 3 क्लासेस दिया था, इतना आप ये को याद रखना है। सेकंड बात करते हैं, तो जोन क्या था, जोनिलिटी कंसेप्ट, जोनिलिटी कंसेप्ट किसने दिया, और इनके तो 3 टाइप थी, जोनल सोइल, एजोनल सोइल, इंट्राजोनल सोइल, ये आपको याद रखना है। उसके बाद मोर्बोजेनिक सिस्टम किसने दिया था, और इसी सिस्टम से यही क्या था, यहीं से शुरुआत होती है किसकी, कंप्रेसिव सिस्टम की, और अपने क्या नाम दिया, सोइल टैक्सोनॉमी नाम दिया था, ठीक है। तो वहीं से शुरुआत हुई थी इस चीज़ की, तो वहाँ से इसको अपन जो कंप्रेसिव सिस्टम जिसे सोइल टैक्सोनॉमी बोलते हैं, फादर ऑफ सोइल टैक्सोनॉमी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अपन ने जो मॉडर्न सोइल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, कौन सा, कंप्रेसिव सिस्टम ऑफ सोइल क्लासिफिकेशन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सोइल टैक्सोनॉमी। उसके बारे में बताया किससे होता है, सेवंथ जो अप्रोक्सीमेशन था, जो सोइल क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड था, सेवंथ अप्रोक्सीमेशन। तो सेवंथ जो अप्रोक्सीमेशन था आपको डायरेक्ट याद रखना है, और जो अपनी जो जीआरएफ की स्टूडेंट के बच्चे थे उनके लिए मैंने थोड़ा सा इसको डिटेल में बता दिया कि इस चीज़ कहाँ से आई थी। तो 1951 में ये यूएस सॉइल साइंटिस्ट और अदर इंस्टीट्यूट ने मिलकर के एक मतलब डिसाइड किया था कि अपने को एक सिस्टम ऐसा देना है जिसको अपन अच्छे से मतलब स्टडी करने के लिए बहुत ईजी हो। उसके बाद उसके अलग अलग उसके अप्रोक्सीमेशन आए थे, 1954 से फर्स्ट आया, और 1960 के अंदर कौन सा है, सेवंथ अप्रोक्सीमेशन, जिसके बेसिस पे अपन कौन सा दे दिया था, कंप्रेसिव सोइल सिस्टम दिया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, एक प्राइमरी बेसिस के ऊपर। प्राइमरी बेसिस क्या था कि सोइल की प्रॉपर्टी के साथ में उसके जेनेसिस कैसे होता है, उसकी पहली प्राइमरी बेसिक नीड अपनी ये थी किसकी, सोइल क्लासिफिकेशन की, और दूसरी नोमेनक्लेचर। 2 चीज़ें थी। नोमेनक्लेचर में क्या बोल रहा था कि उसको ऐसा नाम दिया जाए कि जो वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल पर उसको सब लोग पहचाने, तो उसके लिए लैटिन एंड ग्रीक वर्ड में उसका नाम दिया गया है। तो आगे जो ऑर्डर पढ़ाऊंगा आपको, टू 12 ऑर्डर नेक्स्ट क्लास में, तो उसमें आपको ये चीज़ें बताऊंगा कि जो नाम किसके नोमेनक्लेचर सेकंड नीड थी इसकी क्लासिफिकेशन की, ठीक है। उसके बाद आपको लोग 6 कैटेगरी याद रखनी है, ऑर्डर, सब ऑर्डर, ग्रेड ग्रुप, ठीक है। उसके बाद सब ग्रुप, फैमिली एंड सीरीज, ठीक है। इनका डाटा याद भी नहीं रखना, सिर्फ अब आप लोग कितना याद रख लेना कि 12 कितने होते हैं, सोइल ऑर्डर होते हैं, ठीक है। उसके बाद डायग्नोस्टिक ओरिजिन मैंने बताया, क्योंकि इसमें से बहुत बार अच्छा क्वेश्चन बन के आ जाता है, डायरेक्ट आपको पूछ लेगा एपिपेडोन्स कौन सी हैं, एंडोपेडोन्स कौन सी हैं, ऑप्शन में डायरेक्ट दे करके चीज़ें, ठीक है। बाकी जो एसआरएफ वाले बच्चे हैं उनको तो बिल्कुल क्लियर है, इसको एक एक जो एपिपेडोन्स है, एंडोपेडोन्स है, इनका करेक्टर्स आपको पढ़ना पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आपसे बन जाएगा। लेकिन स्टेटमेंट में यदि क्वेश्चन आता है तो उसके करेक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा कि पॉलिस्टिक्स कौन कौन सी होती है, ओकरी कौन सी होती है, मौलिक कौन सी होती है, तो वो स्टेटमेंट में बना के ट्रू एंड फॉल्स पहुंचेगा। तो आप लोग जो जितने भी यदि जीआरएफ एसआरएफ के बच्चे हैं उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना बुक्स वगैरह से। लेकिन ये फंडामेंटल बैच चल रहा है अपना, तो उस हिसाब से मैंने इतना इसको सफिशिएंट समझ के पढ़ा दिया यहाँ पर, ठीक है।
बाकी कोई भी आपको इसमें डाउट लगता है सॉइल क्लासिफिकेशन में, तो आप ज़रूर कमेंट्स करो, उसमें आपको रिप्लाई मैं दे दूँगा। और जहाँ तक मैंने कोशिश की है आपको पूरा एक मतलब अच्छी पीपीटी बना के लेकर आया हूँ आपके लिए, क्योंकि ये टॉपिक जल्दी से स्टूडेंट को तो समझ में नहीं आता और इसी के साथ में थोड़ा डिफिकल्ट है। इसमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ये जितनी भी मैंने स्लाइड दिया है इसमें से आपको क्वेश्चन 100% बन जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से देख लेना, समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार और देखना, ठीक है। और अपने दोस्त वगैरह को इस चीज़ को वीडियो वगैरह को शेयर कीजिए। यदि वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास होगी अपनी होगी सॉइल होल्डर के लिए, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास नंबर 12 होगी अपनी सॉइल होल्डर के लिए होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।